नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नोएडा से अमेरिकियों को ठगने वाला फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 76 लोग गिरफ्तार। नोएडा उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जिसमें 76 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। ये गिरोह अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करता था। फर्जी संदेश और लिंक भेजकर लोगों से लोन प्रक्रिया और तकनीकी सहायता के नाम पर पैसे लिए जाते थे। इस मामले में गिरोह के 4 मुख्य आरोपियों को पहले भी कई बार जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों से लैपटॉप, हैंडफोन और अमेरिकी बैंकों के नकली चेक बरामद किए। केंद्रीय नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने SWAT और CRT टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। यह फर्जी कॉल सेंटर नोएडा के सेक्टर 63 के ई ब्लॉक में इंस्टा सॉल्यूशन के नाम से चल रहा था। गिरफ्तार आरोपियों ने 1500 अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की है। आरोपियों द्वारा बिटकॉइन, गिफ्ट कार्ड और अन्य माध्यमों से पैसे लिए जाते थे। एक बार में 99 से 500 अमेरिकी डॉलर तक की धोखाधड़ी की जाती थी और पैसे हवाला के जरिए भारत भेजे जाते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। गिरोह के 4 मुख्य आरोपियों का जुड़ा हुआ इतिहास। गिरोह का संचालन सौरभ राजपूत, कुरनाल रे, साजिद अली और सदीक ठाकुर कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी पहले भी गुजरात की जेलों में बंद हो चुके हैं। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे और अमेरिकियों को धोखा देने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते थे। धोखाधड़ी का तरीका, आरोपियों ने कॉल सेंटर में कई सेक्शन बनाए थे जहां स्काइपी ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। वे पहले ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा खरीदते थे और फिर उस डेटा के आधार पर अमेरिकियों के कंप्यूटरों में वायरस भेजते थे। एक बार जब वायरस कंप्यूटर को खराब कर देता तो स्क्रीन पर एक नीला पृष्ठ दिखाई देता था, जिसके बाद एक नंबर पर कॉल करने का निर्देश मिलता था। कॉल करने पर पीड़ितों का कॉल उनके सर्वर पर ट्रांसफर हो जाता था और इसके बाद उनसे 99 डॉलर या उससे अधिक की राशि मांगी जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट अधिकारी बनकर धोखा, आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट की अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करते थे। पैसे की प्राप्ति के बाद वे पीड़ितों को एक कमांड बताते थे, जिससे उनका कंप्यूटर ठीक हो जाता था। इसके अलावा लोन की जरूरत वाले लोगों का डेटा साइट्स से चुराया जाता और फिर उनसे 100 से 500 डॉलर की मांग की जाती थी। आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को पार्सल के नाम पर वॉइस नोट्स भी भेजे थे। अगर ग्राहक पार्सल मांगने से इनकार करता तो उसे अकाउंट चोरी के बहाने धमकाया जाता और नए अकाउंट बनाने के नाम पर पैसे की मांग की जाती थी। पुलिस कार्रवाई और भविष्य की जाँच, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त कार्रवाई में एक US सिटीजन से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। इसमें टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 4 जो मुख्य संचालक हैं इस कॉल सेंटर के, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसमें टोटल 76 में 9 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष शामिल हैं। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि पहले ये लोग पैसे देकर ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे और उसका ये लोग फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देते थे। ईमेल ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें बग का मैसेज लिख के आता था, यानी कि जब यूजर्स को पता लगता था कि उनके कंप्यूटर में कोई समस्या है और जब उस लिंक पे क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उस स्क्रीन पे लिख के आता था कि कृपया इन नंबरों को कॉल करें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जब US के सिटीजन इस नंबर पे कॉल करते थे तो कॉल इस कॉल सेंटर पर लैंड होती थी, जहां पर दबिश दी गई है और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है। जब ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव होकर ये लोग बग दूर करते थे तो उन लोगों का रिमोट एक्सेस ले लेते थे और उनके द्वारा जनरली $99 के मल्टीपल्स में ये लोग पेमेंट रिसीव कर लेते थे। ये पेमेंट जनरली ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रिसीव करते थे और ये लोग मंडे टू फ्राइडे रात में लगभग 8 बजे से लेकर सुबह तक जो US की टाइमिंग होते थे उस हिसाब से ये लोग काम करते थे और उस टाइम पे ये लोग जो बग का मेल करने के बाद जो कॉल रिसीव होती थी उस कॉल को रिसीव करते थे। इन सब लोगों की सैलरी लगभग 15 से लेकर 25 से 30 हजार के बीच थी और उसके अलावा ये लोग जिस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर लेते थे ये लोग उनके साथ उसका इनको इंसेंटिव भी मिलता था। इसके अलावा इन लोगों के पास से कुछ US बैंक्स की फर्जी अकाउंट्स की चेक भी बरामद हुई है और ये लोग कई बार चेक यूजर्स को दिखाकर, विक्टिम्स को दिखाकर उनसे पैसे इन कैश भी करा लेते थे। इनके पास से और भी कुछ US के सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं जो फोर्ज्ड हैं और हम लोग अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।